दादी सती की, दादी सती की। मैं दादी लड़की मांगता हूँ, बोला बेटी तू मांग ले। बोला ये दादी माई मेरा लड़का होना चाहिए। न्यू कहता मेरे भगवान की दया में यार मैं भी न मैं एक ही साथ लड़का भी लड़की भी हुई। ये सेठ ने बताई मेरे साथ ये बीती हुई है। छोरी तीन को आता बोले ऐसी हासिल नहीं करो, जहाँ तुम शादी होगी तुम्हारी वहां से मैं अपनी सारा सौदा होटल का मंगवाऊंगी। मतलब हरियाणा में सतियों का काफी इतिहास है। हम आप पहुंचे हैं सफीदों के गांव गांगोली में आप पहुंचे और मैं आपको बता दूं कि दादी सती पर जो कि एक बहुत ही विशाल जो कि भंडारा आज यहाँ पर लगाया जा रहा है और भंडारे के साथ साथ यहाँ पर भजन का जो कि कार्यक्रम है वो शुरू है, जिस पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा मामन की जो बहू है वो यहाँ पर भजन गा रही है और साथ साथ में आपको एक बार मैं इतिहास यहाँ का बता देना चाहता हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दादी सती का ये मंदिर है यहाँ पर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीब 4 गांव, जैसा कि इस पर ये इतिहास लिखा हुआ बताया गया है। गांगोली गांव स्थापित 1190 में, हडवा अलग हुआ 1841 में, इसके साथ गांव धड़ोली जो कि साथ में लगता है अलग हुआ 1848 में और भागखेड़ा अलग हुआ 1861 में। 1350 में दादी सती हुई थी। चारों गांव देशवालों के गांव हैं और इस दादी सती का इतिहास कब से जुड़ा है, कितनी मान्यता है और कहां-कहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं, इसको लेकर के हम खास बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ आयोजक मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। अंकल जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी स्वागत है। आज आपके क्या दर्शक है जो आपके चैनल पे हैं उनको भी शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी। आज यहाँ पे दादी सती का भंडारा किया चारों गांव ने, जिसमें बड़ा गांव हमारा गांगोली है। और दादी सती का इतिहास हमारे पूर्वज बताते थे कि 1350 ईस्वी में सती हुई थी ये, और ये नौथा गांव से आई थी चल के घोड़े पे। हाँ, वहाँ कटाई का काम कर रही थी चरखे पे। बताते हैं गाथाएं हैं ये, तो इसका सूट टूट गया खाते खाते, तो इसको आभास हुआ कि तेरे पति स्वर्गवास में चले गए। तो वहां से घोड़े पे चल के सती होने के लिए यहाँ गांगोली गांव में आई 1350 में। तो यहाँ सती हुई, तो उसके बाद से पूजनीय है ये चारों गांव के लिए, 36 बिरादरी के लिए। और जो यहाँ की हमारे चारों गांव की लड़कियां हैं उनके लिए और भी विशेष पूजनीय है ये, क्योंकि उन्होंने रास्ते में जब ये घोड़े पे आ रही थी तो मजाक किया था, अब ये होगी वही सती। गांव की लड़कियों ने, हाँ, गांव की लड़कियों ने जो खेतों में चारा काट रही थी। तो उस टाइम में उसने ये कहा था कि तुमको भी धोखनी पड़ूंगी मैं। अब जब भी लड़की की शादी हो जाती है एक बार तो जरूर धोख मारनी आती है। कहां से लोग पहुंचते हैं 4 गांव के अलावा? अब यहाँ के चारों गांव की लड़कियां देखो कहाँ शादी की है लड़कियों की, चाहे कोई बुजुर्ग हो रही है चाहे कोई अभी ब्याही है, तो वो सभी आती है। और उस टाइम पूरे भारत में किसी एक राजा का शासन नहीं था। उस टाइम में फिरोज शाह तुगलक थे जो दिल्ली पे उनका राज था, और जींद भी रियासत नहीं बनी थी। जींद का तो एक छोटा कस्बा था जो कुरुक्षेत्र के अंडर आता था, जयंती कस्बा था। तो ये तो 17.5 को आसपास जींद को रियासत बना राजा गजपत सिंह ने। तो हमारा बड़ा गांव राजा गजपत सिंह के साथ जींद रियासत के साथ भी लड़ा है और फिर इसको तोड़ भी दिया था। उस टाइम हमारे बड़े गांव के नंबरदार थे, कोई मजलिस नंबरदार, तो उस टाइम की बात है। बाकी अपने हमारे बड़े भाई हमारे दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए भाई हैं। कहाँ से पहुंचे हैं जी? दिल्ली नजफगढ़ से जी। क्या कुछ बताना चाहोगे, कितनी मान्यता है, कैसे जुड़े आप यहाँ? बहुत पुरानी मान्यता है हमारी यहाँ की, और हम अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रांत में चले गए हैं और आज आए हैं काफी दिन के बाद। बहुत अच्छा लगा। दादी माता लाडो सती का जो मंदिर है इतना प्यारा बना है, पूरे गांव वालों को बढ़िया सहयोग है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा 4 गांव का जिक्र किया गया, समय समय पे गांव अलग हुए, उसका थोड़ा इतिहास बताएं।
4 गांव का जिक्र अलग अलग है। देखो गजट में पता चले सही तो जो अंग्रेजों का टाइम का गजट है, कुछ तो ये लिख रखा है, यहाँ ये दिखा भी रहा आपका कैमरामैन। तो कुछ कह रहे 1857 में जो गदर हुआ था उसके पास जींद रियासत के राजा के साथ लड़ाई हुई थी गांव की, क्योंकि उस टाइम में माल लिया करते नंबरदारों से, तो कई बार अकाल पड़ जाते थे, माल पूरा नहीं दे पाते थे। तो जींद रियासत की संधि अंग्रेजों के साथ थी, डायरेक्ट अंग्रेजों का राज यहाँ था नहीं। तो इस विषय पे फिर लड़ाई हुई तो गांव तोड़ दिया, तोप चली थी यहाँ पे, अब भी निशानी थी, पहले पुरानी जाल थी वहाँ उधर, हाँ जांड में लगे हुए थे गोले। तो फिर अलग अलग कई कई गांव में जाके बस गए। फिर बुजुर्ग थे, आबादी के हिसाब से इतनी आबादी नहीं थी जितनी आज है। लोग सोच रहे होंगे लाखों आबादी थी, कम ही थे, क्योंकि अपना देश आजाद हुआ तब कितनी आबादी थी, उसके बाद कितनी बढ़ गई। तो गांव की आबादी भी इतनी नहीं थी। कुछ आदमी थे जो फिर बुलाए गए। अच्छा, ये गांगोली मालसुआना का गुआंड था, तो बीच में 2 गांव उधर बच गए गांगोली से पूर्व में, बागखेड़ा अडुआ, और एक गांव पिछुआ साइड में दडोली बस गया। रकबा एक था, सब बंट गया। फिर इस्तेमाल हुई, फिर सीम बन गई। तो ये बड़ा गांव है देशवालों का, लाडोद से इसका निकास है। यहाँ 4 गांव हैं देशवाल के। और ये दादी सती के उपलक्ष्य में आज हमारे जगदीश फौजी हैं, भाई महेंद्र हैं, इन्होंने प्रयास किया, ये मंदिर बहुत बढ़िया बना दिया। और 36 बिरादरी का भंडारा लगा हुआ है, 4 गांव की लड़कियां आई हुई हैं, 4 गांव का जन सलाब सारा आया हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बाकी अपने हमारे सर सबसे पहले नाम बताएं आपको और बताएं महेंद्र देशवाल। क्या मानना है जी इस इतिहास को लेकर, जिस तरह से बता रहे हैं भाई गांव की लड़कियों ने मजाक किया था, लेकिन आज इतने बड़े बड़े जैसे ओकेजन हो रहे हैं, साथ ही साथ भजन गाए जा रहे हैं, इतने हजारों में लोग पहुंच रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? दादी सती के बारे में शुरू से यही मान्यता है, सभी मतलब 36 बिरादरी पूछती है, विशेषकर लड़की भी। पूरे हमारे 4 गांव से कोई भी बाहर से कहीं गया हुआ हो, जैसे अब ये लाला जी खड़े थे, ये 4 पीढ़ी पहले गांव से गए हैं, लेकिन ये भी रूटीन मानते हैं। मतलब गांव का 36 बिरादरी का लगभग कोई भी है, कहीं भी जाके बसा है, तो वो सभी आते हैं और सभी की बढ़िया मतलब श्रद्धा से पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं। क्या नाम है अंकल? सबसे पहले मेरा नाम जगदीश है। मैं तो पहले दिन से यही सुनता रहा हूँ, 60 साल मेरी एज होगी, और अभी भी जिस इंसान का चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, गाद हो जाते हैं ना, उनका अगर डॉक्टर फेल है, इसके लिए इसको धोख जाओ, कच्चे दूध में थोड़ा पानी मिला कर बस उससे धोख दो, दाद ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि गांगोली में 2 भाई थे, नथवान और चल्याण। ये 4 गांव में नथवान और चल्याण 4 गांव में बसे अभी भी। मान्यताएं क्या कुछ है जी यहाँ की, क्या क्या मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पर? इसके जो इसके सच्चा दिल से माथा टेक कर मनोकामना मानता हुआ उसकी पूरी हो जाती है। जो दिल्ली के बनी है, जो 4 पीढ़ी पहले गया था, यही सेठ हमारे को पिछली बार चंदा देने के लिए आया था। इसने एक बात कही थी, इसका लड़के की शादी हुई थी, उसकी मेम साहब भी थी, लड़के की लड़का भी था, खुद ये भी था। उसने कहा बोला बेटा मांग जो कुछ मांगना है दादी पे। वो लड़का बोला मैं दादी लड़की मांगता हूँ। बोला बेटी तू मांग ले। बोला ये दादी माई मेरा लड़का होना चाहिए। कहता मेरे भगवान की दया में यार मैं भी न मैं एक ही साथ लड़का भी लड़की भी हुई। ये सेठ ने बताई, मेरे साथ ये बीती हुई है। जो सच्चा दिल से मांगता है वो मनोकामना पूरी होती है। जी आपके दादा आपकी दादी आपको बताते होंगे जो कहानी जिस तरह से बताई है, इतिहास जो बताया भाई लड़कियों ने मजाक किया था, एक बार थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। पहले तो अपने चैनल को और हमारी तरफ से राम राम, और पूरे 4 गांव की तरफ से। ये जो बड़े भाई ने बताया है ये इसी तरह है, मैंने ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन सब गांव ने मिलजुल कर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। धन्यवाद। इसके अलावा भंडारा कब कब लगता है, क्या हर बारी हर गांव का नंबर आता है, किस तरह से क्या होता है? सामूहिक 4 गाँव का सामूहिक। किस दिन क्या क्या दिन है, खास दिन ये लगता है? पाँचम। अच्छा, पंचम को लगता है। और सर क्या कुछ बताना चाहोगे दादी सती के जो इतिहास इस तरह से बताया? सबसे पहले तो आपके चैनल को राम नमस्कार। जैसे मास्टर जी ने बताए हैं, ये छोटे गांव से दड़ोली से हैं, ये जैसे बता रहे हैं वो ऐसी बात है। ये चरखा चला रही थी और ये इसका सूट टूट गया। इसकी माता को बोली बोले आपका जमाई गुजर गया। उसकी माता ने बोली ऐसी है तो ये पटना घोड़ा शामी
हाँ ठाडा काला और लीला घोड़ा, बोले इसके ऊपर चली जा। जैसे ये नकेल उठा के चली है ना, घोड़े ने मुंह पा लिया, वो इस पर चढ़ के आई है। जैसे ये रास्ते मारी थी तो छोरिया ने, गाँव की छोरिया ने हासी कर ली। इसने जो गाँव में जो आई है तो फिर यहाँ सती हो गई है। इसने फिर कहा था, छोरियों तीन कहा था, बोले ऐसी हासी नहीं करो, जहाँ तुम शादी होगी तुम्हारी वहां से मैं अपनी सारा सौदा उठल का मंगवाऊंगी। तो मतलब ये तो प्लान कहीं आगे जाने का था, कहीं ना कहीं वो जब वो बात हुई तब यहाँ पे ठहरे थी। यहाँ ब्याही आई थी वो नौरथा गांव से। हाँ ठीक है, उसको आभास हो गया कि तुम अब विधवा होगी, तेरा घरवाला गुजर गया। उसने अपनी माता को बताया, उसकी माता ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो ये घोड़ा, वो घोड़ा किसी से लगाम नहीं लेता था, बड़ा शरारती था, ठीक है, पढ़ना घोड़ा कह ले उसने। तो उसने वो लगाम उठा के गई, लगाम दी उसको, उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधी यहाँ आई सती होने के लिए। वैसे हरियाणा में काफी जगह है सतियों के जो मेले भरते हैं। एक अपने पानीपत में नारा में भी है, वहां भी बहुत बड़ा मंदिर है। हरियाणा में सतियों का काफी इतिहास है, लेकिन ये सती प्रथा जो थी ये बाद में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के से मिलकर बंद करवा दी थी, तो उचित भी नहीं थी। लेकिन ये अपनी इच्छा से सती हुई थी, इसलिए सत की देवी थी ये, ठीक है। इनके रास्ते पे चलना चाहिए, इनसे औरतों ने सीखना चाहिए। आज जो ये यूट्यूब पे और गंद फैला रखा है, ठीक है ना, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो ये सती हुई है इनका इतिहास पढ़ना चाहिए उन्हें, अपने बच्चों को संस्कार दे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे क्या रीति रिवाज थे, उनसे रास्ता भटक के आज लाइक सब्सक्राइब यूं छोटे बच्चों को भी नचा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। मतलब कल्चर बंद होना चाहिए। हाँ हाँ, ये चीजें बंद होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये देखो 36 बिरादरी है, चारों गांव हैं, और आसपास की जितने भी चारों गांव की लड़कियां ज्यादा आई गई हैं वो सब आई हुई हैं। अच्छा जी। हाँ सभी जितने पंचम का दिन होता है दिन सब आते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ आके तो पूजा करके रोटी अंदर खाती है, खाना यही खाती है, तो पूजा करती है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, अपने हरियाणा में सतियों के काफी मंदिर हैं, अपने बच्चों को बताएं कि ये कैसे इतिहास थे, उस टाइम किसका राज हुआ करता, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कानून व्यवस्थाएं कैसी होती थी। तो ये चीजें सिखाएं इतिहास के बारे में, ताकि बच्चों में संस्कार आए, अपने बच्चों को शिक्षित करें। ये जो मोबाइल पे ये आजकल जो चल रहा है, कोई अब ये टिकटॉक बंद हो गया था, दोबारा से फिर चालू हो गया, ये सब ये जितने भी ऐप है ना, खासकर छोटे बच्चों को इनसे दूर रखें। जैसे ये आयोजन है अपने गांव में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी अपना हरियाणवी कल्चर है उसको महत्व दें। जहाँ धोखने पूजे के स्थान है बच्चों को वहां लेके जाएं, उनमें धार्मिकता आए। जो ये फटाफट मर्डर कर रहे हैं ना आजकल के बच्चे, वो वही चीजें देख रहे हैं। फौजी साहब कह रहे हैं कि भाई रोजी रोटी है ज्ञान के अलावा कहीं ना कहीं सामाजिक ज्ञान भी आज होना बहुत जरूरी है, संस्कारों का। क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहें, आज का इस जो ये पीढ़ी चल रही है ना, ये सर्वनाश की तरफ चल रही है। पुरानी रीति रिवाज छोड़ते जा रहे हैं, नए चुनते जा रहे हैं। इन्हें एक सिर्फ फोन की जरूरत है और किसी जरूरत नहीं है किसी चीज की। पुरानी रीति जो पुराना चीज छोड़ दिया है उसी में नुकसान होया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम आप पहुंचे थे गांगोली गांव में, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पुराना जो कि इतिहास है वो दादी सती का जो कि यहाँ से जुड़ा है। जिस तरह से हमें बताया है गांव के जो कि मोजीज लोग हैं, उन लोगों ने हमें इस इतिहास को लेकर के बताया। आप भी इस गांव से है, इस इतिहास को लेकर अगर आप भी कुछ जानते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आसपास क्षेत्र से हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं, तो आप भी दादी सती के दरबार में एक बार फिर हाजिरी लगा सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, बड़े इतिहास के साथ। तब तक देखते रहे